मुशी भाई, कल आप कह रहे थे कि हमें बड़ा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। आपको लगता है हम फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा कर रहे हैं एटलीस्ट वार्म अप मैचेस में जहां पर किया जा सकता है? मोहम्मद वसीम जूनियर तो हमें नज़र आए आज बॉलिंग करते हुए, लेकिन बैटिंग ऑर्डर में हम कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकते थे आपकी नज़र में सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने जैसे कल कहा था, हम जो डिस्कशन कर रहे थे कि जो वार्म अप मैचेस होते हैं उसमें आपको तकरीबन 70 to 80% टूर्नामेंट मेगा इवेंट से पहले आपको 80 to 90% पता होता है। एक दो प्लेयरों को आपने देखना होता है, एक दो प्लेयरों के स्लॉट आपने ढूंढना होता है। उसके ऊपर अगर आप देखें ना तो फिर आपको पिच को ऊपर, कंडीशन को ऊपर, ऑपोजिशन को देखना होता है। फिर आप डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्लेयर अवेलेबल है। और हम जो कहते हैं ना, टर्म बोलते हैं हॉर्सेस फॉर द कोर्सेस, वो आ जाता है। तो आई थिंक फ्लेक्सिबल इस बड़े इवेंट के ऊपर, मैं उसकी थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूँ। 92 की बार बार हम बात करते हैं। 92 में सेमीफाइनल फाइनल में इमरान भाई नंबर 3 पे चले गए थे। आप देखिए उस वक्त नंबर 3 पे एकदम आउट ऑफ द बॉक्स जाके उन्होंने डिसीजन लिया। कई दफा उन्होंने मुझे नया गेंद पकड़ा दिया कि जाके नए गेंद प्रूव कर लो। ये पहले से थोड़ी स्ट्रेटजी बना लेते थे कि कौन सी टीम के खिलाफ कैसे खेलना है। वी हैव टू सम टाइम थिंक आउट ऑफ द बॉक्स और फिर ऐसे फैसले करेंगे तो एकदम जो दूसरी टीमें बनी होती है ना, उनके प्लान्स होते हैं, उन्होंने अपने बॉलर्स को चूज किया होता है। जैसे आपने देखा ना, मुल्तान सुल्तान में पहले साल बड़ा मजाक उड़ाया गया कि ये मुल्तान सुल्तान के क्या ये डेटा इकट्ठा करके ये कौन से नंबर लगा रहे हैं। बट वो सारे प्लान्स, अगर ऑपोजिशन अगर हमें एक बैट्समैन को ऐसा भेज देते हैं कि एकदम हमें फिर 2-3 ओवर लगते हैं ना उसके प्लान को चेंज करने के लिए। तो आई थिंक आउट ऑफ द बॉक्स जाके जब आप कोई चीज करते हो तो ऑपोजिशन को भी एकदम अफरा तफरी पड़ती है और उसके बाद आप अपने प्लेयरों को भी यकीन करते हैं कि कोई भी प्लेयर जाके मैच जिता सकता है। वी ट्रस्ट एवरी सिंगल प्लेयर ऑफ द ड्रेसिंग रूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। पहले चंक में मुशी भाई हम ये बात भी कर रहे थे, सिद्धू भाई कह रहे थे कि मिडिल ओवर्स में और डेथ ओवर्स में आपको हसन अली, हारिस रऊफ और शाहीन शाह आफरीदी बॉल कराते हुए नजर आए। तो हो सकता है यही हमारा गेम प्लान हो, डेथ ओवर्स में यही बॉल करा रहे हो, मिडिल ओवर्स में भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देनी हमने बॉलर्स को वही हमें एक्शन में नजर आए। आपकी नज़र में आज नवाज से बीच में ओवर नहीं कराया जा सकता था? बिकॉज मैंने ये दूसरे से भी सवाल किया है, बट क्या ये समझ में आती है बात कि ऊपर से 2 विकेटें गिर जाती हैं, एक पार्टनरशिप लग जाती है 80, 85, 90 रन की, लेकिन उस पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए वही गेम प्लान नजर आता है जो हम सोच के आए हुए हैं, हमने उसके अंदर कुछ चेंज करने के बारे में नहीं सोचा। वाज दैट द राइट थिंग टू डू मुशी भाई? आई थिंक दानिश, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जब पार्टनरशिप बिल्डअप हो रही थी ना 30, 35, 40 पे जब पहुंच जाती है तो फिर आपको सामने स्कोर बोर्ड को देखते हुए आपको जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मेरा भी हुआ ओवर द इयर्स दूसरी फ्रेंचाइज में काम करने के लिए, ये 2020 की स्पेशली बात कर रहा हूँ, तो आपको आपका स्ट्राइकर वापस लेके आना पड़ता है, आपको अपने मेन बॉलर को वापस लेके आना पड़ता है। आप लंबा गेम नहीं लेके जा सकते, क्योंकि जितना लंबा आप लेके जाते हैं कि जी एवरेज 9 की होगी, 8 की होगी, आखिर में हमारा बॉलर बचा लेंगे, हमारे एक्सपर्ट बॉलर हैं, ये गेम पे खत्म हो जाती है। आपको गेम लंबा नहीं करनी पड़ती। सो आई थिंक जो क्वेश्चन जो हम कल भी बात कर रहे थे प्रोग्राम में, हम यही कह रहे थे कि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको यू हैव टू बी प्रोएक्टिव और सेम टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंडीशन एंड जो सिचुएशन है उसको रीड करके फिर आपको बॉलर को यूटिलाइज करना पड़ेगा। दानिश, इस वर्ल्ड कप में यू गॉट टू बी मेंटली वेरी वेरी प्रोएक्टिव। आपको फॉर्म करने पड़ेंगे, आपको ना टाइम नहीं ना पड़ेगा कि हम लेट करेंगे, 2 ओवर और ले जाते हैं, प्लान कर लेते हैं। जब आप ऐसा सोचते तो 2 ओवरों में कई दफा गेम आपसे हाथ से निकल जाती है। मैं इसलिए बार बार ये बात कर रहा हूँ कि लड़कों के रोल के बारे में बहुत ज्यादा क्लियर मैच से पहले पता होना चाहिए कि मेरा रोल क्या है, कि यू आर माई विकेट टेकर, यू आर गोइंग टू गिव मी ओनली 20 रन इन 4 ओवर, दैट्स योर रोल। यो आपका मिडिल में आपकी बैटिंग में अगर कोई हफीज है या मलिक है, आप सिंगल डॉट बॉल ज्यादा नहीं खेलेंगे। अगर 14 बॉलों पे 13 करना है तो ये 14 बॉलों पे 13 करने का मतलब है कि अदर एंड के ऊपर आपके प्रेशर बिल्टअप हो रहा है, वो बंदा चांस लेगा, विकेटें गिरेंगी तो फिर क्या होगा, हर मैच में आप 1-2 बंदे जो है ना वो मोमेंटम कैरी ऑन नहीं कर सकते। आपका स्कोर बोर्ड चलाने के लिए यू हैव टू गेट सिंगल्स एवरी बॉल। आप जब ऐसा करने लग जाते तो बाउंड्री आपको वैसे ही मिल जाती है। बीइंग बॉलर मैं दानिश आपको बता रहा हूँ, जब आप मेरे अच्छे बॉलों पे सिंगलें होने लग जाती है ना तो मैं फिर मैजिक बॉल करने की कोशिश करता हूँ जिसमें मैं चौका भी खाता हूँ। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली यूए की कंडीशन में तो डॉट बॉल तो हमारे नहीं होने चाहिए, और सिंगल्स का बहुत इफेक्ट होएगा इंशाल्लाह। और इसके लिए मैं आपको ये कर दिया, मैं बात कर रहा था कि आपने ऑपोजिशन को रीड करना है, आपने अपने प्लेयर को उस बंदे के सामने लाना है जो बंदा वीक है। फॉर एग्जाम्पल रसल खेल रहा है, हमारा खिलाफ वेस्ट इंडीज का प्लेयर है, मुझे पता है शादाब के 2 ओवर पड़े हैं तो मैं शादाब को लेके आऊंगा। रसल मुझे पता है कि फास्ट बॉलरों को दूसरों को
वो अच्छा खेल लेता है। अब उन स्लो पिचों के ऊपर उसको बाउंसर से तो जा नहीं सकते आप, तो मैं शादाब के 2 ओवर कई दफा रख लूंगा, बचा लूंगा कि मैं रसल को, इसको रसल आएगा तो या वो दूसरा आएगा, निकलिस फोरन आएगा, वो गुगली रीड नहीं करता, तो मैं इसको शादाब को ला के इसके ऊपर चांस लूंगा। ये होती है स्ट्रेटजी, इससे आपने मैच जीतने की सोचनी होती है। वेरी क्विकली मुशी भाई, आपने शादाब का जिक्र किया बारहा। इज इट अलार्मिंग फॉर पाकिस्तान के शादाब को विकेट नहीं मिल रही है? सर विकेटलेस हैं वो काफ़ी अरसे से, बिल्कुल विकेट्स नहीं मिल रही हैं, अलार्मिंग है पाकिस्तान के लिए? देखिए बहुत अलार्मिंग है। उसकी रीजन पता है क्या? उसकी रीजन ये है दानिश कि मेरा रोल उसको शादाब को कहेंगे 40 रन खाओ, कोई मसला नहीं है, हमें 3 विकेट चाहिए। आप बॉल को ढीला छोड़ो, आप गेम को फ्लाइट करो, आप विकेट लेने के लिए जाओ। जब आप कंसिस्टेंटली आप थोड़ा रन भी बचाने हैं, आपने विकेट भी लेनी है, तो मैं मेंटली एज ए लेग स्पिनर, मैं अटैकिंग, मेरी अप्रोच ही खत्म हो जाती है। मैं एक लेग स्पिनर होने के नाते मुझे पता है, जब भी मैं किसी लेग स्पिनर से काम करता हूँ, मुझे ये मैंने क्लियर कर देता हूँ उनको कि आपने मेंटली ये कभी नहीं सोचना कि हाउ मेनी रन यू गो फॉर इट। आपने मुझे 3 विकेट दिलवानी है, चाहे फुल टॉसों पे लगाओ, आपने स्पिन करना बॉल, जितना गुगली आपका स्पिन होगा, लेग ब्रेक स्पिन होगा, आपको विकेट मिलेगी। उसके लिए दानिश करना क्या पड़ता है, टेक्निकली चीज क्या है, आपको गेंद को थोड़ा सा एयर देनी पड़ती है, हवा में गेंद को ढीला करना पड़ता है ताकि बॉल को रिव्स मिल सके, बॉल के अंदर स्पिन आ सके। तो उसके लिए वो मेरा ख्याल, आई थिंक शादाब इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ कि मुझे ज्यादा स्कोर ना पड़ जाए, क्योंकि जब आपके ऊपर जो 3-4 मैचों में कुछ नहीं होता तो एकदम क्रिटिसिज्म आता है, उस क्रिटिसिज्म के ऊपर फिर आप सेफ खेलना लग जाते हैं। बिल्कुल मुशी भाई, ये वही दिल जिगर गुर्दे की बात है जिसकी आप बात कर रहे थे कि इमरान खान ने अपने आप को तीसरे नंबर पर प्रमोट किया, लटकाने के लिए और बॉल छोड़ने के लिए उसी किस्म का दिल गुर्दा चाहिए जो शायद T20 क्रिकेट में थोड़ा सा हमें नापैद नजर आता है अब। बट मुशी भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।